हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के नेशनल अचीवमेंट टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। तो बच्चों पैसेज का टाइटल क्या है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। देयर वॉज ए 16-year-old बॉय नेम्ड जादव मुलाई पायंग। जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था। ही लिव्ड इन असम। वह कहाँ रहता था? असम में रहता था। वन डे ही सो मैनी स्नेक्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइंग डेड ऑन द बैरन लैंड। उसने एक दिन बंजर लैंड में मरे हुए कुछ पानी में रहने वाले एनिमल्स, एक्वेटिक बोलते हैं जो पानी में रहते हैं, और बहुत से सांपों को देखा। दे ऑल डाइड। वे सभी मर चुके बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी के कारण। एज देयर वॉज नो शेड ऑफ ट्री टू एस्केप टू। क्योंकि वहां पर गर्मी से बचने के लिए किसी भी पेड़ की छाया नहीं थी। ही डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज ऑन दैट बैरन लैंड। उसने उस बंजर जमीन पर पौधे लगाने का निश्चय किया। विद हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अपने उस समर्पण के भाव से और मेहनत से ही ट्रांसफॉर्म दैट बैरन लैंड इनटू अ डेंस एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। उसने उस बैरन लैंड को बहुत ही घने और सुंदर जंगलों में परिवर्तित कर दिया। पीपल कॉल इट द मुलाई फॉरेस्ट। लोग इसे अब मुलाई फॉरेस्ट कहकर बुलाते हैं। नाउ मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर। अब वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। देयर आर बंगाल टाइगर्स, राइनो, स्नेक्स, एलिफेंट एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड। वहाँ पर बंगाल टाइगर, राइनो, सांप, हाथी और बहुत प्रकार की बर्ड्स रहती हैं। ही इज नेम्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। उसे द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। उसे सन 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन। बच्चों अब आपने इस पैसेज को पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर इसमें से देख कर देने हैं। तो फर्स्ट है जादव मुलाई पायंग वॉज नेम्ड एज। जादव मुलाई पायंग को किस नाम से जाना जाता था? मैन इन अ फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट मैन, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। ही इज नेम्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिक अबाउट द मुलाई फॉरेस्ट। मुलाई फॉरेस्ट के बारे में क्या विशेष है? तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन है इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट। यह एक डेंस यानी कि घना जंगल है। इट इज़ डेवलप्ड ऑन ए बैरन लैंड, या फिर इसे बंजर जमीन पर विकसित किया गया है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर। वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। इट इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट, या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो बच्चों इसके बारे में क्या यूनिक है? इट इज़ डेवलप्ड ऑन अ बैरन लैंड। यह बंजर जमीन पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है वाई इज इट कॉल्ड द मुलाई फॉरेस्ट। इसे मुलाई फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? तो बच्चों ऑप्शन है इट इज सिचुएटेड इन द मुलाई एरिया, इट हैज़ मैनी मुलाई ट्रीज। इसमें मुलाई के वृक्ष हैं, या फिर ये मुलाई एरिया में स्थित है। इट इज़ डेवलप्ड बाय जादव मुलाई, या फिर ये जादव मुलाई के द्वारा विकसित किया गया। मुलाई इज ए फोक डांस ऑफ असम, या फिर असम का फोक डांस है मुलाई। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? सी, कि इसे जादव मुलाई ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है जादव मुलाई वॉज एबल टू डेवलप द मुलाई फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज। जादव मुलाई मुलाई फॉरेस्ट को विकसित करने में एबल था क्योंकि वह ऑनेस्ट था, वरिड था, या फिर टायर्ड था, थका हुआ, या हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड था। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन सही है। वह बहुत ही मेहनती और समर्पित था, यानी कि डेडिकेटेड था। नेक्स्ट है व्हाट जादव मुलाई पायंग वांटेड टू डू। जादव मुलाई पायंग क्या करना चाहते थे? तो ऑप्शन है बच्चों ही वांटेड टू सेव द एनवायरनमेंट। वह हमारे पर्यावरण को बचाना चाहते थे। ही वांटेड टू अर्न मनी, या फिर वो पैसे कमाना चाहते थे। ही वांटेड टू बी फेमस, या वे प्रसिद्ध होना चाहते थे। ही वांटेड टू गेट पद्मश्री अवार्ड, या फिर वो पद्मश्री अवार्ड पाना चाहते थे। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ही वांटेड टू सेव द एनवायरनमेंट। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। वे हमारे पर्यावरण को बचाना चाहते थे। नाउ पार्ट 2 रीड द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। रामू एंड द मैंगोज। रामू और आम।
वंस देयर वॉज अ रिच मैन लिविंग इन तमिलनाडु। एक बार तमिलनाडु में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वन डे ही ब्रॉट 2 मैंगोज। एक दिन वह 2 आम लाया एंड गेव इट टू हिज सर्वेंट रामू। और उसने इन्हें अपने नौकर रामू को दे दिया। ही टोल्ड हिम टू कट द मैंगोज इन 2 पीसेज। उसने उन्हें टुकड़ों में काटने के लिए उससे कहा, एज हिज फ्रेंड इज अबाउट टू रीच, क्योंकि उसका फ्रेंड आने वाला था। वाइल कटिंग द मैंगोज, जब रामू मैंगोज को काट रहा था, टेस्टेड इट, उसने इन्हें चखा। टू मेक श्योर, यह देखने के लिए, दैट मैंगोज आर नॉट श्योर, कि कहीं आम जो हैं वो खट्टे तो नहीं हैं। मैंगोज वर एक्सट्रीमली स्वीट एंड जूसी, आम जो थे वो बहुत ही मीठे और रसदार थे। इट इज़ सो स्वीट, वो कहता है कि ये बहुत ही मीठे हैं। इफ़ आई ईट जस्ट अ पीस मोर, यदि मैं एक पीस अधिक खा लूँ, द मास्टर विल नेवर नो, कि मेरा जो मास्टर है उसे कभी पता नहीं चलेगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा। ही एट 1 मोर पीस एंड इन फ्यू अ मिनट्स, उसने एक पीस और अधिक खाया और कुछ ही मिनटों में द प्लेट वॉज एम्प्टी, उसकी प्लेट खाली थी। रामू वॉज वेरी स्केर्ड, अब रामू बहुत डर गया था। दैट हिज मास्टर विल फायर हिम फ्रॉम हिज जॉब, कि उसका जो मास्टर है उसे जॉब से निकाल देगा। ही केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। ही वेंट टू हिज मास्टर, वह अपने मालिक के पास गया। एंड सेड दैट, और उसने कहा, ही कैन नॉट कट द मैंगोज एज द नाइफ इज ब्लंट, कि वह आम को नहीं काट सकता क्योंकि जो नाइफ है बहुत ही ब्लंट है, नाइफ पर धार नहीं है। ही गेव अ बिग नाइफ टू हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर को एक बड़ा सा नाइफ दे दिया। टू शार्पन इट, उसमें धार लगाने के लिए। रामू सॉ हिज मास्टर्स फ्रेंड कमिंग, रामू ने अपने मास्टर के फ्रेंड को आते हुए देखा। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस क्वाइटली, वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। एंड आस्क्ड हिज मास्टर्स फ्रेंड, और अपने मास्टर के फ्रेंड से बोला, इज एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन यू एंड माई मास्टर, कि मेरे मास्टर और आपके बीच में सब कुछ सही है। एज माई मास्टर इज शार्पनिंग द नाइफ, क्योंकि जो मेरा मास्टर है वो चाकू पर धार लगा रहा है। एंड एंग्रीली वेटिंग फॉर यू, और बहुत ही गुस्से में आपका इंतजार कर रहा है। द फ्रेंड गॉट स्केयर्ड, उसका मित्र जो है वो डर गया। एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड, और बहुत ही तेजी से दौड़ने लगा जितना वह दौड़ सकता था। रामू वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड क्राइंग, रामू घर के अंदर गया और रोने लगा। ही सैड, उसने कहा, मास्टर योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ ऑफ द मैंगोज, कि आपके फ्रेंड ने मुझसे दोनों आम ले लिए। एंड ही इज़ रनिंग अवे, और वह भाग रहा है। द मास्टर सॉ हिज फ्रेंड रनिंग, मास्टर ने अपने फ्रेंड को दौड़ते हुए देखा। ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम विद द नाइफ इन हिज हैंड, वह भी अपने हाथ में चाकू लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। मास्टर कुड नॉट कैच हिज फ्रेंड, मास्टर अपने फ्रेंड को पकड़ नहीं सका। एंड केम बैक होम, और घर वापस आ गया। ही थैंक्ड रामू फॉर सेविंग हिम फ्रॉम अ ग्रेडी मैन, उसने रामू को एक लालची व्यक्ति से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। ही ब्रॉट मोर मैंगोज फॉर रामू एज टिप, और टिप के रूप में, धन्यवाद के रूप में, वह रामू के लिए और भी अधिक मैंगो लेकर आया। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सही ऑप्शन को चूज करना है। रामू वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ थिंकिंग दैट हिज मास्टर विल फायर हिम फ्रॉम हिज जॉब, रामू यह सोचकर बहुत ही डर गया था कि उसका मास्टर उसे जॉब से निकाल देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर इन द अबव सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस में फायर का मतलब क्या है। ऑप्शन है, ही विल बर्न रामू, वह रामू को जला देगा। ही विल थ्रो रामू आउट ऑफ हिज जॉब, या फिर वह उसकी जॉब से रामू को निकाल देगा। ही विल प्ले विद फायर, वह आग से खेलेगा। रामू विल गेट ए रिवॉर्ड, या फिर रामू को रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वह रामू को जॉब से निकाल देगा, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट है, द वर्ड्स कटिंग एंड रनिंग आर, बच्चों यहाँ पर वर्ड जो हैं कटिंग और रनिंग क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब। तो बच्चों ये क्या है, वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। कैन नॉट मे ऑल्सो बी रिटन एज, कैन नॉट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैन नॉट, कांट, कैन नॉट, कैन नॉट। तो बच्चे इसमें जो सही फॉर्म है वो है बी, कैन, उसके बाद कोमा और देन टी। नेक्स्ट है, मास्टर वॉज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड बिकॉज, मास्टर अपने फ्रेंड के पीछे दौड़ रहा था क्योंकि ही वॉन्टेड टू किल हिम, वह उसे मारना चाहता था। ही वॉन्टेड टू कट द मैंगोज, वह मैंगोज को कट करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक हिज मैंगोज बैक, वह अपने मैंगोज को वापस लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी एन एथलीट, या फिर वह एक एथलीट बनना चाहता था। तो बच्चों
इसमें सी ऑप्शन सही है, वह अपने मैंगोज को बैक लेना चाहता था, वापस लेना चाहता था। नेक्स्ट है हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। कहानी में सबसे ज्यादा स्मार्ट पर्सन कौन है? मास्टर रामू, रामूज फ्रेंड और मैंगोज। तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन सही है, रामू बहुत ही स्मार्ट है इस स्टोरी में। नेक्स्ट है पार्ट 3, रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। दिए गए एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दें। बच्चों ये एक पोस्टर है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप इसमें से फाइंड आउट करके उसके आंसर लिखेंगे। फर्स्ट है दिस एडवर्टाइजमेंट इज अबाउट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है किसके बारे में है? नेशनल रेल म्यूजियम के बारे में, सेलिब्रेशन ऑफ बाल दिवस के बारे में, इंडियन रेलवेज के बारे में, या फिर दिल्ली पुलिस के बारे में। तो बच्चों किसके बारे में है ये? इंडियन रेलवेज के बारे में। नेक्स्ट है हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट अलॉन्ग विथ रेलवे वीमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे वीमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर कौन है? चिल्ड्रन, वीमन, नेशनल रेल म्यूजियम और जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? नेशनल रेल म्यूजियम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू डू फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस इवेंट। इस इवेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? ऑप्शन में है वी नीड टू प्री रजिस्टर आवरसेल्फ, हमें स्वयं को प्री रजिस्टर करने की ज़रूरत है। वी नीड डोंट नीड टू डू एनीथिंग, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू पे सम मनी, या कुछ पैसे देने की ज़रूरत है। वी नीड टू बाय दिस पोस्टर, या फिर पोस्टर को खरीदने की ज़रूरत है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, वी नीड टू प्री रजिस्टर आवरसेल्फ। नेक्स्ट है चूज द वेब एड्रेस ऑफ नेशनल रेल म्यूजियम वेबसाइट। बच्चों यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम की वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, तो कौन सा सही है? railway.com, www.railway.com, www.railmuseum.organization। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट राइट द सिनोनियम फॉर द वर्ड पॉपुलर। बच्चों यहाँ पर वर्ड पॉपुलर का आपको सिनोनियम लिखना है। ग्रेट, फेमस, अट्रैक्टिव, कलरफुल। तो बच्चों इसका सिनोनियम है फेमस, यानी कि प्रसिद्ध। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.